हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। इसको पीपीसी के नाम से भी क्या है हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के बारे में क्या है बात करेंगे। एग्जांपल लेते हैं जिसकी सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मान लीजिए इसमें सबसे पहले कि आपके पास क्या है, मान लो एक ज़मीन का टुकड़ा है और इस ज़मीन के टुकड़े पर, ये ज़मीन है हमारे पास, ठीक है। और इस ज़मीन के टुकड़े पर काम करने के लिए हमारे पास जो लेबर हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट हैं। मान लो कि 4 यूनिट जो हैं वो लेबर की हैं, श्रमिक हैं, ठीक है। इनका यूज़ हमने क्या है करना है, ये फिक्स है हमारे पास, इनको चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो संसाधन है हमारे पास, जो रिसोर्स हैं, ठीक है, वो स्थिर रहेंगे, इनमें चेंज क्या है नहीं कर सकते हम। अब हमने क्या करना है, इन रिसोर्स का यूज़ करके, यानी कि 4 तो हमारे पास क्या है लेबर के पर्सन है और एक टुकड़ा क्या है हमारे पास भूमि है, ज़मीन है। इन दोनों का प्रयोग करके हमने क्या करना है, उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है। अब हमारे पास क्या है, दो अल्टरनेटिव हैं। वो अल्टरनेटिव क्या है कि हम या तो क्या करें, राइस का प्रोडक्शन करें, ठीक है, और या फिर हमारे पास ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, वो हमारे पास है कि क्लॉथ्स का प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, इन दोनों में से मान लो किसी भी एक चीज़ का आप उत्पादन कर सकते हो या दोनों का भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्लॉथ की जगह हम कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है ग्राम्स, यानी कि चना, चावल और क्या है चना। ज़मीन के एक टुकड़े पे या तो हम चावल उगा सकते हैं या फिर हम क्या है चना उगा सकते हैं। देखो एक चीज़ आपको पता है, यहाँ पर मैंने जो दो उत्पादन के दो चीज़ें जो ली हैं, चावल और चना, ठीक है, वो दोनों का उत्पादन करने के लिए जो रिसोर्स होते हैं उनकी अलग अलग मात्रा में ज़रूरत होती है। आप सभी जानते हो कि चावल का उत्पादन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में क्या है लोगों की ज़रूरत, श्रमिकों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा उसमें रिसोर्स चाहिए, तभी उसका उत्पादन क्या है ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्या है, अगर चावल इसका चने का उत्पादन करें तो चने के उत्पादन में हम क्या है कम संसाधनों से भी क्या है ज़्यादा उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। इसमें पानी की और दूसरी पेस्टिसाइड है, ठीक है, उन सभी की उर्वरक वगैरह की ज़रूरत जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो देखिए हमने ये एग्जांपल लिया है, इस टेबल को आपने क्या है अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से क्या है याद भी करना है, बना करके देखना है। तो देखो हमारे पास क्या है, दो चीज़ों का उत्पादन करना है हमने, या तो हम चावल का उत्पादन करें, ठीक है, और या फिर हम किसका करें। जी का मतलब है ग्राम्स यानी कि चना, आर का मतलब राइस यानी कि चावल, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो संसाधन हैं वो दिए गए हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करना, वो क्या है उनमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होगा और वो सेम रहेंगे। जिसमें से एक जो टुकड़ा हमारे पास क्या है लैंड का है और क्या है 4 यूनिट जो है वो हमारे पास किस चीज़ की है, लेबर की है। और ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी में भी क्या है कोई चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रिसोर्स थे, ये सारे के सारे रिसोर्स हमने क्या किए, सबसे पहले चने पे लगा दिए। तो चने का उत्पादन कितना हुआ, 100 यूनिट का उत्पादन हुआ। और राइस का कितना होगा, 0 का, क्योंकि हमने सारे के सारे खेत में क्या किया, हमने सारे के सारे खेत में क्या है चने जो हैं वो बो दिए हैं, चावल क्या है नहीं बोया है, तो चावल का उत्पादन नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ज़मीन है उसके कुछ टुकड़े पे हम क्या करें, चावल का भी उत्पादन करें। तो अभी हमने देखो क्या किया, सारा का सारा ये जो ज़मीन है, सारा का सारा जो ये भूमि का टुकड़ा है, इस सारे टुकड़े पर हमने क्या किया था, हमने इसके ऊपर क्या है चने का उत्पादन किया था और वो कितना हुआ था, 100 का उत्पादन हुआ था। अब हम अगर इसके ऊपर क्या है चावल का उत्पादन करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चने के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये अगर क्या है एक भूमि का टुकड़ा है, इस पे हम पहले सारे टुकड़े पे क्या है हम इसका चने का उत्पादन कर रहे थे। अब हम चावल का उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, चने का उत्पादन कम करना पड़ेगा। यानी कि कुछ टुकड़े पे हमने क्या किया, ग्राम्स का उत्पादन किया और कुछ पे किसके किया, राइस का उत्पादन किया।
तो इस तरह से हमें क्या है करना पड़ेगा। तो यानी कि कुछ रिसोर्स जो है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो क्या है हमारे पास लैंड है, उनको हटा करके कहाँ से, चने से हटा करके कहाँ पर लगाना पड़ेगा, उसको चावल पे लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, बी कम्बिनेशन जो है वो आएगा। तो बी कम्बिनेशन क्या आएगा, तो हमने यहाँ पर इसको कितना बढ़ा दिया, 10, इसको 10 बढ़ाया तो ये यहाँ पर कितना हो गया, मान लो 90 हो गया। ठीक है, यानी कि जो चावल है उसको हमने कितना बढ़ाया, यहाँ पर 10 बढ़ाया। चावल को 10 बढ़ाने के लिए हमने क्या है, जो ग्राम्स है उसको कितना कम कर दिया, यहाँ पर उसको 10 कम कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम क्या करें, इसका और ज़्यादा उत्पादन करें, यानी कि चावल का उत्पादन क्या है और अधिक करें। तो अगर चावल का उत्पादन और बढ़ाएंगे तो चने का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर से क्या किया, इसको क्या है हमने यहाँ पर 10 बढ़ा दिया। 10 बढ़ा करके ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमें क्या है, अधिक छोड़ना पड़ेगा। तो इस बार हमें कितना छोड़ना पड़ेगा, 20 छोड़ना पड़ेगा। तो ये सी कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास आएगा। तो ये सी कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास आएगा कितना, 70। अब इस चीज़ को तुमने क्या है बड़े ध्यान से क्या है समझना है, यही चीज़ जो है वो समझने वाली है कि देखो, जिस जमीन के टुकड़े पर हम क्या है चने का 100 का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उस पे क्या है चावल का उत्पादन जो होगा वो क्या है उतना नहीं हो पाएगा, बल्कि क्या है उससे कम हो पाएगा। इसलिए अगर हम क्या है सिर्फ, अगर हम राइस को सिर्फ 10 बढ़ाते हैं हर बार, तो हमें क्या है जो चना है उसको क्या है हर बार ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम अब बात करते हैं हमारा कौन सा कम्बिनेशन, डी कम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको क्या है 10 बढ़ा दिया। 10 बढ़ाया तो ये 10 बढ़ करके कितना हो गया, 30। यानी कि चावल का उत्पादन कितना किया, 30, और चने का जो उत्पादन है वो कितना कम हो जाएगा, 30 कम होकर के कितना रह जाएगा यहाँ पे, ये रह जाएगा 40 रह जाएगा। ठीक है, अब हम अगला कम्बिनेशन ई कम्बिनेशन, ठीक है, ई कम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो ई कम्बिनेशन में क्या है, देखो कि इसमें अगर हम फिर से इसको 10 बढ़ाना चाहें, 10 बढ़ाया, 10 बढ़ा करके ये कितना हो गया, 40। तो इसको इस बार कितना छोड़ना पड़ेगा, 40 छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो देखो, एक ज़मीन के टुकड़े पर जिस रिसोर्स से, सभी संसाधनों से, जैसे कि एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये हमने यहाँ पर क्या है ज़मीन का टुकड़ा लिया है। इस ज़मीन के टुकड़े पर अगर हम क्या है चने का उत्पादन करें, यानी कि ग्राम्स का उत्पादन करें, तो ये ज़मीन मान लो चने के लिए परफेक्ट है। इसमें कम संसाधनों की ज़रूरत होती है, और सारे के सारे रिसोर्स अगर हम इसके ऊपर लगा दें, चने पे लगा दें, तो चने का उत्पादन कितना होता है, 100 का उत्पादन होता है। ठीक है, और अगर क्या है सारे के सारे रिसोर्स हमने हटा कर, यहाँ पर देखिए ई पॉइंट पे जैसे कि है, सारे के सारे रिसोर्स हमने किस पे लगा दिए, राइस पे लगा दिए। तो राइस का कितना उत्पादन होता है, 40 का उत्पादन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं, जितना सक्षम वो क्या है चने के लिए हैं, उतना सक्षम क्या है, उतना कैपेबल वो क्या है हमारा जो राइस है, चावल है, उसके लिए नहीं है। जैसे कि चने के अंदर पानी की ज़रूरत कम होती है, लेकिन राइस जो होता है उसमें क्या है प्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत जो है वो क्या होती है, इरिगेशन की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस टेबल को तुमने एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है, ठीक है, और ऐसे ही क्या है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन आप कैसे करोगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है 4 पॉइंट जो है वो क्या है लिखने पड़ेंगे। ठीक है, वो 4 पॉइंट जो आप क्या लिखोगे, इसमें सबसे पहला ये 4 पॉइंट होंगे मान्यताएं, यानी कि अजम्पशन, कुछ अजम्पशन जो है वो हम मान करके चलेंगे। वो अजम्पशन क्या होंगी, सबसे पहली अजम्पशन जो है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। वो अजम्पशन है कि इसमें हमारे पास जो रिसोर्स हैं उनकी क्वांटिटी फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या है, मैंने कहा कि एक हमारे पास क्या है, एक तो है हमारे पास क्या है लैंड का टुकड़ा है, और 4 यूनिट क्या है लेबर की है हमारे पास। तो इसमें क्या है कोई चेंज क्या है नहीं करना आपने। ठीक है, तो पहली मान्यता यही है इसकी
कि जो साधन हैं, रिसोर्स हैं, वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। उनके अंदर क्या है, कोई भी चेंज क्या है नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन क्या है नहीं आएगा। ठीक है, और उनका पूरा यूटिलाइजेशन करना है, कोई भी रिसोर्स बेकार नहीं रहेगा, पूरा का पूरा क्या है प्रयोग जो है वो क्या है करना है। तो यही पॉइंट जो है हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रिसोर्स है वो कोई भी बेकार नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने शुरू के अंदर जब हम उत्पादन कर रहे हैं, चने का उत्पादन कर रहे हैं, सारे के सारे रिसोर्स क्या है हम चने पे लगा रहे हैं, तो इसका 100 का उत्पादन हो रहा है, तो कोई भी रिसोर्स बेकार नहीं होना चाहिए। यानी कि ज़मीन का कोई टुकड़ा खाली नहीं रखना हमने। और क्या है, लेबर के जो 4 बंदे हैं हमारे पास, 4 पर्सन हैं, उनमें से किसी को भी हमने क्या है फ्री नहीं रखना। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, ऑल रिसोर्स आर क्या है, ऑल रिसोर्स आर फिक्स क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या रहेगा हमारे पास, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, कोई भी रिसोर्स क्या है वेस्ट जो है वो नहीं रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो हम मान के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले सारे संसाधन हमने कहाँ लगा दिए, हमने सारे संसाधन लगा दिए चने के अंदर, और चने का 100 यूनिट का उत्पादन किया हमने। ठीक है, और अब अगर हम क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे जैसे क्या है हम इसमें चेंज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे अगर हम टेक्नोलॉजी में सुधार करेंगे, तो टेक्नोलॉजी में सुधार करने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया गया। इस वजह से क्या हो रहा है कि राइस का उत्पादन क्या है बढ़ाने के लिए, चावल का उत्पादन क्या है हर बार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, चने का उत्पादन छोड़ना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या है, चने का उत्पादन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन अगर हम क्या है इसमें क्या है टेक्नोलॉजी में चेंज कर दें, तो चने का उत्पादन क्या है कम होने की जगह क्या है समान रहेगा, या क्या है मतलब उतना कम नहीं होगा जितना क्या है ये कम हो रहा है। इसलिए हमने इसके अंदर क्या है जो तीसरी मान्यता जो है वो ये मानकर चलनी है कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कोई चेंज क्या है नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है फोर्थ जो पॉइंट है वो हमने जो लेके चलना है वो क्या है, वो लेके चलना है हमने टू गुड्स, यानी कि सिर्फ क्या है 2 वस्तुएं हमने क्या है लेकर के चलनी है। 2 से ज़्यादा या 2 से कम जो है वो नहीं लेकर के चलेंगे। 2 गुड्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हमने राइस का और क्या है ग्राम्स को लिया है, चने का और क्या है चावल को जो है वो लिया है। ठीक है, तो इसलिए हमने मान्यता जो है हमारी वो ये रहेगी कि इसमें हमने सिर्फ क्या है 2 गुड्स जो हैं उनको लेकर के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे इसमें, अब लिखने का इसका तरीका क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, इसकी मान्यता यानी कि एजम्पशन लिखोगे, तीनों की एजम्पशन। पहली एजम्पशन जो है वो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, फिक्स क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, यानी कि जो क्वांटिटी है फैक्टर की, लैंड है लेबर है वो क्या रहेगी फिक्स रहेगी। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स हैं चाहे वो लेबर है चाहे वो लैंड है उनका पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कोई भी रिसोर्स जो है वो क्या है वेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप इसमें जो है वो क्या लिखोगे, वो लिखोगे कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, तकनीक क्या है स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। और चौथी जो मान्यता है एजम्पशन है वो हम क्या लेकर के चलेंगे कि 2 गुड्स होने ज़रूरी हैं, जैसे ग्राम्स और क्या है राइस है। तो 2 गुड्स के बिना क्या है हम क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, फिर आप क्या है इस तरह से एक टेबल जो है वो बनाओगे, और उस टेबल में क्या है इस तरह से टेबल बना करके फिर उसमें क्या है नीचे आप उसको क्या है एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन कैसे करोगे, जैसे कि टेबल नंबर, जैसे मान लो हमने इसको टेबल नंबर नाम दिया हमने 1। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे टेबल नंबर जो 1 है, यानी कि तालिका जो 1 है उसके अंदर दिखाया गया है जी यानी कि क्या है चने का उत्पादन, और आर यानी कि क्या है हमारा राइस यानी कि चावल का उत्पादन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है ए बी सी डी और ई टोटल क्या है 5 संयोग हैं, यानी कि 5 क्या है कम्बिनेशन है, और ये पांचों कम्बिनेशन क्या बता रहे हैं, उत्पादन की संभावना को बता रहे हैं। ठीक है, और उत्पादन की संभावना को ये कैसे बता रहे हैं कि अगर हम सारे के सारे रिसोर्स क्या हैं, सबसे पहले जो हमारे पास लैंड है 1 यूनिट और 4 जो है वो लेबर के पर्सन हैं, उनको अगर हम क्या है चने पे लगाते हैं तो चने का 100 यूनिट का उत्पादन जो है वो किया जाता है, और चावल का उतना होता है 0 यूनिट का उत्पादन है। अब अगर हम क्या है
चावल का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चने का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो हमने चावल को क्या कर दिया, 10 बढ़ा दिया। 10 बढ़ाने के लिए हमने क्या है, जो चना है उसको क्या कर दिया, 10 कम कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने चावल को क्या कर दिया, फिर 10 बढ़ा दिया और फिर क्या कर दिया, 20 कम कर दिया। फिर 10 बढ़ाया, फिर 30 कम किया, फिर 10 बढ़ाया, फिर कितना किया, 40 कम किया। यानी कि हाँ, इसमें आप फिर लिखोगे कि हमें क्या है, एक जो उत्पाद है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या है, हमेशा जो दूसरा उत्पाद है उसकी पहले से अधिक जो यूनिट है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। देखो यहाँ पर पहले से अधिक छोड़ रहे हैं, पहले 10 छोड़ी, फिर 20 छोड़ी, फिर 30 छोड़ी, फिर 40 छोड़ी। ये इसी तरह से छोड़ना क्या है, ज़रूरी है। मतलब बढ़ती हुई रेट में क्या है, इसको छोड़ना क्या है, ज़रूरी होता है। तो आप इसमें क्या है, इस तरह से टेबल बना करके लिखोगे। फिर आप ये बताओगे कि इसमें ABCDE ये 4 जो संयोग हैं, ठीक है, ये क्या बताते हैं, उत्पादन की संभावना। देखो हमारे पास पॉइंट क्या है, उत्पादन संभावना वक्र। वक्र क्या होता है, ग्राफ के थ्रू जब हम एक चित्र के द्वारा इसको प्रस्तुत करते हैं तो जो वक्र बनता है उसको उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। तो आप इसमें लिखोगे कि ये जो ABCD ये क्या है, उत्पादन के विभिन्न संयोग हैं जो दिए गए संसाधनों से, दिए गए रिसोर्स से हमने क्या है, उत्पादित किए हैं। अब हम इसी टेबल को क्या है, एक डायग्राम के थ्रू, त्रिचित्र के द्वारा क्या है, हम प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमारे सामने क्या है, उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बनेगा। तो आपने जो डायग्राम है वो इसी शेप में ऐसे बनाना है। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, ये वह जो है वो हमारे पास जो इसमें लंबवत यानी कि वर्टिकल शेप में जो दे रखा है उसको हम हमेशा OY एक्सिस कहते हैं, और इस साइड में जो होता है उसको हमेशा क्या कहा जाता है, OX एक्सिस कहा जाता है। OY एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, यहाँ पर हमने दिखाया है चने को दिखाया है, ग्राम्स को दिखाया है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, राइस को क्या है, दिखाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो टेबल जो है उसका यूज़ करके हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले राइस का उत्पादन कितना हुआ, 0 का, और ग्राम्स का कितना हुआ, 100 का। तो इस तरह से सबसे पहले क्या है, हमने जो ग्राम्स है, चना है, उसकी हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के क्या है, ये 100 तक है, और क्या है, जो चावल है हमारे पास वो क्या है, 40 तक है। तो एक पर्टिकुलर गैप दे करके, बराबर गैप दे करके हमने यहाँ पर क्या है, 100 तक लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया 10, 20, 30 और 40। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कम्बिनेशन जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला ए कम्बिनेशन क्या है कि हम सारे रिसोर्स अगर हम क्या है, चने पे लगाते हैं तो चने का उत्पादन 100 होता है और राइस का कितना होता है, 0। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, राइस है, तो राइस का कितना होता है, 0 होता है। तो ये देखिए इसको 0 हमने यहाँ पर ये टिक मार कर दिया। और जो हमारे पास ग्राम्स है उसका कितना होता है, 100 का होता है, तो वो हमने क्या किया, यहाँ पर 100 जो है वो क्या है, टिक मार्क कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, बी कम्बिनेशन है हमारे पास, इसको हमने नाम दिया है ए। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ए, ये ए कम्बिनेशन है। बी कम्बिनेशन क्या है कि हमने जो उत्पादन किया है वो ग्राम्स का उत्पादन किया है 90 का, और राइस का कितना किया है, 10 का। देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर जो वो है हमारे पास क्या है, 90 है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, हमने मिलाना है इन दोनों लाइंस को। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर क्या है, इसको मिला लिया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 का प्रोडक्शन। यानी कि बी कम्बिनेशन क्या है, 10 यूनिट तो किसकी, राइस की, और 90 यूनिट किसकी, ग्राम्स की। तो ये 10 यूनिट तो किसकी होगी, राइस की, और 90 यूनिट किसकी होगी, ये ग्राम्स की। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर कौन सा कम्बिनेशन आ गया, बी कम्बिनेशन। तो ये दो कम्बिनेशन हमें क्या है, मिल चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसमें तीसरे कम्बिनेशन के बारे में। तीसरा कम्बिनेशन सी कम्बिनेशन क्या है, 70 का और 20 का। तो 70 जो है वो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 70 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 20 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, तो
इस तरह से आपने क्या है एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास हो गया सी कॉम्बिनेशन। सी के बाद अब कौन सा कॉम्बिनेशन आता है हमारे पास? डी कॉम्बिनेशन। डी में क्या है 40 और 30 का। तो 40 कहाँ पर है? ये रहा 40, और 30 जो है वो कहाँ पे है? ये यहाँ पर 30 है। ठीक है, तो ये आ गया डी कॉम्बिनेशन। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है 0 और 40 का? ये 0 आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास 40, ABCDE। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने इसको क्या है मिलाना है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को जब हम क्या है मिला देंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसकी शेप देखो कैसे है। इसकी शेप जो है वो क्या है, इस तरह से शेप है इसकी। ठीक है, यानी कि एक तो क्या है ऐसे होता है, ठीक है, एक बिल्कुल क्या है सीधी लाइन होता है, ये नहीं है। ठीक है, इसकी शेप क्या है इस तरह से है। इसको हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं नतोदर यानी कि कनकेव। तो ये जो ये हमारे पास एक कर्व बना है, इस कर्व को हम नाम देते हैं ए से ई तक। तो ए ई जो कर्व बना है हमारे पास, ठीक है, ये कौन सा कर्व है? यही हमारे पास क्या है प्रोडक्शन, इसी को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। अब इसका मीनिंग क्या लिखोगे उत्पादन संभावना वक्र का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, कि उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो क्या है दिए गए रिसोर्स और स्थायी तकनीक के साथ क्या है दो उत्पादों की, दो प्रोडक्शन के जो उत्पाद हैं हमारे पास, जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनकी क्या है विभिन्न संयोगों को क्या करता है प्रकट करता है। तो इस रेखा पे ये लाइन जो है इसी को हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, और इस लाइन से हमारे पास क्या है अलग अलग जो संयोग है, कॉम्बिनेशन जो है वो मिल रहे हैं कि किस तरह से हम क्या है दिए गए जो रिसोर्स हैं उनसे दो प्रोडक्ट ग्राम्स का और क्या है राइस का हम जो उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं। ये देखना इस तरह से आपने क्या है सबसे पहले क्या है इसका मीनिंग जो है वो लिखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग लिखने के बाद फिर आपने क्या है ये टेबल जो है वो टेबल बनानी है, और जो जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे इसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद इसी टेबल का यूज़ करके तुमने क्या करना है फिर ये डायग्राम जो है वो बनाना है, और फिर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पर क्या है इसका पॉइंट जो है ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसकी फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखो बच्चों इसकी दो विशेषताएं हमारे पास क्या हैं होती हैं। पहली विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता ये होती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व, ये जो कर्व बना है AE कर्व जो बना है, ठीक है, इसकी पहली विशेषता ये है कि ये कर्व हमेशा मूल बिंदु कौन सा होता है, ये वाला जो बिंदु 0 है इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो विशेषता ये है कि उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ढाल नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, इसका ढाल जो है वो क्या होता है नीचे की ओर होता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है, नीचे की ओर आता है। अब नीचे की ओर क्यों आता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमें क्या है एक चीज़ का उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी चीज़ का उत्पादन क्या है हमेशा छोड़ना पड़ता है। इस वजह से क्या है यानी कि दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। अगर दोनों को एक साथ बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से ना करके ये ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा। इसलिए क्या कहेंगे इसमें क्या है इसका ढाल जो है वो नीचे की तरफ इसलिए होता है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी वस्तु का जो उत्पादन है वो कम करना पड़ता है। दूसरी इसकी विशेषता जो है फीचर है वो क्या है कि ये मूल बिंदु यानी कि ये ओरिजिनल का पॉइंट ओ जो है उसके तरफ क्या होता है ये नतोदर होता है, यानी कि कनकेव होता है। अब कनकेव क्यों होता है, कनकेव होने का कारण ये है देखो कि इस कनकेव होने का कारण है कि हमें हर बार राइस को बराबर मात्रा में बढ़ाने के लिए हमें ग्राम्स को हर बार क्या है ज़्यादा छोड़ना पड़ता है। तो ये ज़्यादा जब हम छोड़ रहे हैं, अगर देखो यहाँ पर अगर बराबर छोड़े, जैसे पहले 10 छोड़ा फिर भी 10 छोड़ा फिर 10 छोड़े फिर 10 छोड़े, ठीक है, तो ये सीधी रेखा में बनेगा बिल्कुल। इसी तरह से पहले हम 10 छोड़ें फिर क्या है हम 8 छोड़ें फिर हम क्या करें इसमें क्या है 7 छोड़ें तो कम छोड़ेंगे, तो वो क्या बनेगा, इसकी जो शेप है वो किस तरह से होगी, इसकी शेप जो है वो होगी कॉन्वेक्स होगी। ठीक है,
इस तरह से क्या है उसकी शेप कन्वेक्स बनेगी। लेकिन अभी ये क्या है नतोदर है, इस तरह से इसकी शेप बनी है। वो किस लिए बनी है कि हमें एक चीज़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज वस्तु को क्या है हमें अधिक मात्रा में क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसका त्याग जो है वो करना पड़ता है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु की तरफ क्या होता है, कनकेव होता है। तो इस टॉपिक को क्या है बड़े अच्छे से तुमने करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से क्या है इसको डायग्राम को बनाना है, टेबल को बनाना है। ये डायग्राम बना बना करके क्या है तुमने देखना है, ताकि क्या है तुम्हारा जो है फ्री हैंड से जब भी बनाओ तो ये इजीली क्या है बन जाए, कोई मिस्टेक ना हो। तो थैंक यू, इसको कंप्लीट करना।